इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 और विषय रहेगा हमारा विज्ञान और पाठ रहेगा पहला। पाठ का नाम रहेगा भोजन यह कहाँ से आता है। इस पाठ के बारे में हम सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बिंदु को, फिर पढ़ेंगे हम अभ्यास के प्रश्न, सही मिलान, रिक्त स्थान और अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। ठीक है। और पेड़ पौधों के बारे में, भोजन में हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इन सभी के बारे में इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ते हैं पहले महत्वपूर्ण बिंदु। पहला महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा हमारा कच्ची सामग्री, जैसे फल, सब्जी, गेहूं, दाल, चावल जैसे अनाज हम पादपों से, पादप यानी पेड़ पौधों से हम क्या प्राप्त करते हैं। यानी सब्जी हम पेड़ से तोड़ कर लेके आते हैं, दाल है वे भी हम क्या पेड़ों से प्राप्त करते हैं। ठीक है। चावल यानी हम खेतों में धान के पौधे लगाते हैं, उनसे हम फसल तैयार करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी इन सभी चीजों को हम क्या पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य भी खाद्य पदार्थ हैं, जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि जंतु से प्राप्त होते हैं। यानी हम दूध की खेती नहीं कर सकते। ठीक है। हम पेड़ पौधे उगाते हैं, उन पेड़ पौधों पशु या जीव जंतु को खाते हैं, और जीव जंतु यानी भैंस और बकरी से हम क्या दूध प्राप्त करते हैं। ठीक है। यहाँ पर यानी अंडे का भी हम सेवन करते हैं। मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि जंतु से हमें क्या प्राप्त होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ क्या सामान्य पशु, यानी ये वे पशु हैं जिनसे हम क्या दूध प्राप्त करते हैं। और दूध के विभिन्न उत्पादक भी हैं। ठीक है। और भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मक्खन, दूध से हम क्या प्राप्त करते हैं, मक्खन, क्रीम, घी और पनीर और दही और लस्सी दूध से हमें ये प्राप्त होते हैं, और जिनका उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। यानी आप अपने दैनिक जीवन में भी दूध का प्रयोग करते होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विभिन्नता होती है। यानी विभिन्नता का मतलब क्या, अलग अलग प्रकार का भोजन। ठीक है। यानी अलग अलग प्रकार के लोगों के बीच में अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। यानी अलग अलग राज्य में भी अलग अलग किया जाता है, किसी का कौन सा भोजन पसंद हो, किसी का कौन सा, यानी विभिन्नता पाई जाती है। हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हो, यानी जो जंतु यानी केवल पौधों से अपना क्या भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, शाकाहारी। और शाकाहारी जीव कौन से होते हैं, हिरण और बकरी। ये पेड़ पौधों की पत्तियों से अपना क्या भोजन को प्राप्त करते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हो, यानी शेर, शेर किसको खाता, बकरी को, हिरण को आदि का भोजन करता है, उन्हें क्या कहा जाता, मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वाहारी। उदाहरण के तौर पर बात करेंगे कौन कौन से, मनुष्य भोजन को भी खाता है और जीव जंतुओं को भी खाता है, जैसे मुर्गा का भी सेवन करता है और अनाज का भी करता है। सांप, कीट मकोड़े, बाज, ये सभी क्या है, सर्वाहारी हैं। अब तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, किसी भी खाद्य सामग्री, किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाली सामग्री को क्या कहते हैं, संघटक। यानी एक या दो, यानी दो या दो से ज्यादा पदार्थों को मिलाने के बाद जो पदार्थ मिलता है उसे क्या कहा जाता है, संघटक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर बात करेंगे, दूध, चावल और चीनी और पानी, इन सभी को मिलाकर क्या बनाता है, खीर बनती है। क्या बनती है, खीर। उसे क्या कहा जाता है, संघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, संघटक। आई बात समझ में। जिस प्रकार सूजी, पानी और घी, इनको मिलाकर क्या मिलता है, हलवा, उसे क्या कहा जाता है, संघटक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, बीज से शिशु पौधे का उगना क्या कहलाता है, अंकुरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंकुरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंकुरण। जिस प्रकार हमने एक बीज को मिट्टी में बोया, कुछ दिन बाद उसमें एक अंकुरित तने के रूप में उभार लेता है, और ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक बड़े तने का उभार पृथ्वी से बाहर आने लग जाता है, यानी रेत से बाहर आने लग जाता है, और ये आराम आराम थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसमें तने के ऊपर पत्तियां भी आने लग जाती हैं। इसी प्रकार क्या होता है, पेड़ का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को, मीठे रस को क्या, मकरकंद, ठीक है, यानी नेटर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है।
यानी आपने मधुमक्खियों को देखा होगा जो विभिन्न प्रकार के फूलों पर बैठी रहती हैं और फूलों से मीठे रस को प्राप्त करती है और मीठे रस को वो अपने छत्ते में ले जाती हैं और छत्ते में वह रुककर कुछ दिन बाद क्या हो जाता है वो एक शहद बन जाता है और शहद क्या होता है मीठा रस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं खाद्य यानी खाने योग्य भाग कहते हैं। जैसे फल, फूल, पत्ता, जड़ तथा तना आदि भागों को हम क्या कर सकते हैं खा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट रहेंगे हमारे अभ्यास के प्रश्न जो आपकी बुक में है। क्वेश्चन नंबर रहेगा फर्स्ट, आप सभी जीवों को एक ही किस्म के पौधों की आवश्यकता होती है? नहीं, नहीं होती, क्योंकि सभी जीवों को एक ही किस्म के पौधों की आवश्यकता नहीं होती। वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने के आधार पर जीवों को तीन प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न तीन प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार आपने पीछे पॉइंट में आपको बताया। शाकाहारी, पहला पॉइंट रहा शाकाहारी, जो केवल पादप पादप को खाते हैं यानी पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, यानी हिरण और बकरी। दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा मांसाहारी, जो केवल जंतुओं को खाते हो, जंतुओं को यानी शेर जैसे बकरी और हिरण को खाता है, सांप जैसे मेंढक को खाता है, कीट मकोड़े मृत पक्षियों को खाते हैं। ये रहेंगे मांसाहारी। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रहेगा सर्वाहारी, जो पादप जंतु और पादप दोनों को खाते हो, जो पादप और जंतु दोनों को खा लेते हो। ठीक है, यानी क्या रहेगा? मनुष्य रहेगा सांप। प्रश्न नंबर 2 रहेगा 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनमें से कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। यानी पहला रहेगा आलू। आलू का कौन सा भाग खाते हैं हम? तना। क्या खाते हैं? तने का भाग को खाते हैं। जिस पर ये क्या आलू का एक पेड़ है और आपने जड़ों के रूप में आपने गांठें देखी होंगी। क्या देखी होंगी? गांठों गांठें होती है क्या? आलू होती है, एक तना है पेड़ का। क्या है? एक तना। इसको क्या खाते हैं? हम तने के रूप में खाते हैं। मूली, मूली आपने देखी होगी, हम खेतों में बोते हैं, जो मिट्टी में धसी हुई होती है, अंदर होती है, ये क्या होती है? जड़। और जो ऊपर होते हैं हरे हरे, ये क्या होते हैं? पत्ते। पत्ते का हम सब्जियों के रूप में बनाते हैं और मूली का सब्जी और सलाद के रूप में हम खाते हैं। ठीक है, अमरूद, अमरूद क्या होता है? पेड़ की टहनियों पर लगे होते हैं वो पत्तों के पास में। ये क्या एक फल है? क्या है? एक फल। अमरूद क्या कहते हैं? फल खाते हैं। ठीक है, गाजर, गाजर ये क्या आती है? जड़े। गाजर आपने रेड रेड देखी होंगी, जो मिट्टी के अंदर धसी हुई होती है, ये क्या होती है? जड़। हम इनको जड़ों के रूप में खाते हैं। गेहूं, गेहूं की आपने फलियां देखी होंगी। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसके अंदर क्या होते हैं? बीज। तो इसको हम क्या कहते हैं? बीज। यानी इनको आटे के रूप में पीस कर खाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 में कीजिए। पहला रहेगा दूध, दही, पनीर, घी, पर क्या है ये सभी क्या है? सभी जंतु उत्पादक है। क्या है? ये सभी जंतु। यानी दूध को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? जंतुओं से प्राप्त करते हैं, यानी गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त करते हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर ये क्या? सब्जियां। हम इनकी क्या? सब्जियां बनाकर खाते हैं। ठीक है, शेर एवं बाघ को आपने देखा भी होगा, हमने अपने पाठकों में पढ़ाया है, ये दूसरे जीवों को खाते हैं, यानी बकरी को, हिरण को आदि कर्ण खाते हैं। ठीक है, शाकाहारी, शाकाहारी क्या होते हैं? जो केवल पादप और पेड़ पौधों को खाते हो, यानी पादप और पादप उत्पादक, यानी पेड़ पौधों और पेड़ पौधों से जो अनाज आता है उसको खाते हैं या फल को खाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी यहाँ पर हमें कुछ भरना क्या आएगा खालिस्तान में। पहला रहेगा हमारा बाघ एक खालिस्तान है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो मांस खाता वो क्या होता है? मांसाहारी। क्या होता है? मांसाहारी। इसका आंसर क्या होगा? मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर सेकंड चला पर है, हिरण केवल पादप उत्पादक है, यानी पादप यानी पेड़ पौधों को खाता है, इसलिए इसे कहा जाता है शाकाहारी। क्या कहा जाता है? शाकाहारी कहा जाता है। तोता केवल खालिस्तान उत्पादक खाता है। तोता क्या खाता है? पादप। यानी तोता होता है पेड़ पौधों को देखा होगा आपने, पेड़ पौधों में फल लगे होते हैं उनमें चोंच मार कर खाता है। जैसे आपने बेर की झाड़ी को देखा होगा, उनमें मीठे मीठे बेर को खा लेता है, फल में अमरूद को आदि का खाता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट जो, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? पादप। क्या होगा? पादप। नेक्स्ट जो हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए वह जंतु उत्पादक है। क्या है? जंतु उत्पादक। तो क्या पीते हैं हम? दूध। भैंसे में क्या प्राप्त होता है? दूध। क्या होता है? दूध। क्या हुआ यहाँ पर? दूध। हमें चीनी खालिस्तान से मिलती है। चीनी कहाँ से मिलती है? यानी हम गन्ना की फसल को बोते हैं, गन्ना। और गन्ना को हम क्या, गन्ने का हम रस निकालते हैं, मील में जाता है। क्या जाता है? मील में जाता है, और वहां पर हम क्या करते हैं? वो जो चीनी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? चीनी। तो यहाँ पर आएगा गन्ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे हमारे अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। क्या रहेंगे? अतिरिक्त प्रश्न उत्तर।
पहला प्रश्न रहेगा, खाद्य पदार्थों के दो मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। यानी पादप और जंतु, पेड़ पौधों को खाते हैं और जंतुओं को खाते हैं, यानी दो क्या है, ये मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, पादप से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। जैसे अनाज, अनाज गेहूं, चावल, मटर, फल और सब्जियां आदि हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 रहेगा, जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। जंतु से क्या प्राप्त होता है? अंडा, दूध, मांस, चिकन, मछली तथा पोर्क्स आदि। संगठक क्या है? किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाली सामग्रियों को क्या कहते हैं? संगठक। जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी, इसके संगठक खीर के क्या है? संगठक हैं। खाद्य पदार्थ चिकन करी को बनाने में प्रयुक्त की जाने वाले संगठनों के नाम बताइए। यानी पादप तथा जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख संगठक हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, पादप के खाने योग्य भाग को क्या होते हैं? पादप के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाद्य यानी खाने योग्य भाग कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, पादपों के खाद्य या खाने योग्य भाग के क्या ये नाम लिखने हैं। यानी हम फल को पेड़ पौधों से प्राप्त होकर खा सकते हैं, यानी इसका क्या भाग है? फूल, पत्तियां, तना तथा जड़, ये सभी पादपों के खाद्य यानी खाने योग्य भाग होते हैं। अंकुर क्या है? बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। मकरंद यानी नेक्टर किसे कहते हैं? यानी मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद यानी नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, यानी मधुमक्खियां अपना शहद कहाँ से इकट्ठा करती हैं? मधुमक्खियां अपना शहद अपने द्वारा बनाए गए छत्ते से इकट्ठा करती हैं। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।